स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलों को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूँ, यदि आप 12th क्लास में हैं और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों जब तक आप लोगों को इन फार्मूलों के बारे में पता नहीं होगा कि एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, ईथर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इनके बगैर बच्चों आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख नहीं सकते। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो है कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने जा रहा हूँ, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज की पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूलों को जानेंगे, ठीक है, वो मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो चलिए समझते हैं इनको। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप पहले नंबर पर देख पा रहे होंगे हेलो एल्केन। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? बच्चों हम इसके फार्मूले की बात करें हेलो एल्केन की, तो फार्मूला होता है बच्चों आर एक्स। क्या होता है? आर एक्स होता है, ठीक है। जहाँ आर क्या होता है बच्चों? आर होता है कोई एल्किल ग्रुप। आर क्या होता है बच्चों? कोई एल्किल ग्रुप होता है। आर का वैल्यू क्या हो सकता है? देखिए आर का वैल्यू CH3 हो सकता है, जिसको आप मैथिल बोलेंगे। आर का वैल्यू बच्चों C2H5 हो सकता है, जिसको आप एथिल बोलेंगे। समझिए आप लोग को मेरी बात। तो मैं आपको बता दूं, तो जो हेलो एल्केन होते हैं बच्चों, उनका जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों? आर एक्स होता है, ठीक है। जहाँ आर क्या होता है बच्चों? कोई एल्किल ग्रुप होता है, जैसे मैथिल है, एथिल है, या फिर प्रोपिल है, ब्यूटिल आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ बच्चों अगर हम बच्चों एक्स की बात करें तो बच्चों एक्स होता है कोई हेलोजन, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है, ठीक है। तो हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का जो फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है? वो आर एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी के आगे बता देता हूँ। देखिए अगर बच्चों हम आर की जगह CH3 को लेते हैं, किसी लेते हैं बच्चों? CH3 को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह आप किसी को भी ले सकते हैं, इनमें से ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लिया हमें Cl को ले लिया, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन गया? मैथिल क्लोराइड बन गया। तो मैथिल क्लोराइड क्या बच्चों? एक हेलो एल्केन है, यानी एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों आप आर की जगह कोई बड़ा ग्रुप ले रहे हैं, जैसे C2H5 ले रहे हैं, C2H5 बच्चों आप लेंगे, ठीक है। और देखिए स्टैंड, और हम इसके साथ Cl को ले, Br किसी को भी ले सकते हो। चलिए हम यहाँ पे Br को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों C2H5Br, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एथिल हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं C2H5 को हम बच्चों एथिल कहते हैं, ठीक है। Br को हम बोलेंगे जो ब्रोमाइड। तो ये क्या बच्चों? एथिल ब्रोमाइड है। तो यानी ये भी क्या बच्चों? एक हेलो एल्केन है। सर में आप लोगों को मेरी बात, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो आर एक्स होता है। जहाँ आर कोई एल्किल ग्रुप होता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जहाँ एक्स जो होता है बच्चों कोई आपका हेलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। अगर किसी आर की जगह मैं बच्चों CH3 लिखता हूँ, ठीक है, और एक्स की जगह Cl को लेते हैं, तो क्या बनेगा बच्चों? आपका ये बनेगा मैथिल क्लोराइड। क्या चाहिए? मैथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या चाहिए? देखो C2H5 ले रखा आपने आर की जगह, तो ये हो जाए एथिल हो जाएगा, ये एथिल, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ये एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी? हेलो एरिन की, कि हेलो एरिन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हेलो एरिन का जो फार्मूला होता है, देखिए वो होता है ArX। क्या होता है बच्चों? ArX होता है। क्या होता है बच्चों? ArX होता है। जहाँ AR का मतलब क्या होता है बच्चों? AR का मतलब होता है C6H5 से या फिर बेंजीन से। देखिए समझे, AR का मतलब क्या होता है बच्चों? AR का मतलब होता है C6H5, ठीक है। और या फिर आपको AR को आप बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप रिंग के रूप में बनाते हैं, बेंजीन की फॉर्म में बनाते हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा एग्जाम्पल नीचे से लिखना चाह रहा हूँ, देखिए समझे। देखिए AR की जगह आप क्या लिखेंगे? देखिए C6H5 लिख लीजिए या फिर ये वाला ग्रुप लिख लीजिए। चलिए मैं पहले ये बना रहा हूँ C6H5, और साथ में देखिए एक्स भी आ रहा है, तो एक्स आप कुछ भी इनमें कौन सा ले लीजिए। चलिए हम इसको Cl लेते हैं, ठीक है। तो ये बनने बच्चों आपको बनेगा, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन समझ में आप लोगों को मेरा? Cl का मतलब क्या? क्लोरो, और ये क्या बच्चों? बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर इस वाले रिंग में रूप में लिखें तो देखिए स्टैंड कैसे लिखेंगे इसको? बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? ये क्या आ जाएगा? ये जो Cl आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगा। तो दोनों ही फार्मूले बच्चों किसके? दोनों ही फार्मूले बच्चों किसके? क्लोरोबेंजीन के फार्मूले हैं। किसके बच्चों? क्लोरोबेंजीन के ये फार्मूले हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये क्या बच्चों? ये हेलो एरीन है, ये भी हेलो एरीन है, ठीक है। और ये क्या बच्चों? आपके हेलो एल्केन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों हम एल्कोहल का क्या फार्मूला होता है। बच्चों एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है ROH। क्या होता है?
देखिए मैं यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ, एल्कोहल का जो फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, ROH होता है। क्या होता है, ROH होता है। ठीक है, जहाँ आर की जगह आप बच्चों कोई सा ग्रुप लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल सामने लिख रहा हूँ। देखिए आर की जगह आप बच्चों ले लीजिए CH3, क्या ले लीजिए, CH3 लिखिए, तो ये हो जाएगा बच्चों CH3। ठीक है, और OH बच्चों पहले से ही है। ठीक है, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, जो इसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथिल एल्कोहल, यानी ये एक एल्कोहल है। ठीक है, पास में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अगर आप कोई बड़ा ग्रुप लेंगे, जैसे ये ले लिए, आर की जगह C2H5 लीजिए, C2H5 लेंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये OH इसके अंदर ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका एथिल एल्कोहल हो गया। मैंने बताया ना कि CH3 को बोलेंगे आप मेथिल और C2H5 को बोलेंगे एथिल। ठीक है, तो OH के लिए हम क्या लगाएंगे, एल्कोहल लगाएंगे। तो ये बच्चों क्या आपका मेथिल एल्कोहल है। क्या बच्चों, ये आपका मेथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, सभी आप लोगों को मेरी बात। और ये हो गया बच्चा आपका एथिल एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, ये एथिल एल्कोहल हो गया। सही में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, आगे हम बात करेंगे बच्चों फिनॉल की। किस बात करेंगे बच्चों, फिनॉल। ठीक है, देखिए बच्चों फिनॉल भी क्या होता है, एक एल्कोहल होता है। ये होता है बच्चों एरोमेटिक एल्कोहल। देखिए फिनॉल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर से साफ किए देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो चलिए देखिए स्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ तक बात करी हेलो एल्केन, हेलोएरीन, एल्कोहल। अब हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको मैं रब किए देता हूँ। देखिए फिनॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए फिनॉल के बारे में हम जानेंगे। देखिए फिनॉल का जो बच्चों सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है ROH। क्या होता है, AROH, ये है फिनॉल। और AR की वैल्यू आप जानते हो, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। हम इस वाले ग्रुप के साथ लेंगे, बेंजीन के साथ। तो बेंजीन ग्रुप आ गया, और देखिए OH बच्चों कहाँ आएगा, ये आएगा। तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये है फिनॉल। क्या बच्चों, ये फिनॉल है। ठीक है, यानी बेंजीन के ऊपर जब बच्चों OH लिख करके आता है तो क्या होता है बच्चों, फिनॉल होता है। क्या होता है बच्चों, फिनॉल। ठीक है, समझिए आप लोग को मेरी बात। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ थी, CH3OH। बच्चों ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। ये बच्चों एलिफेटिक एल्कोहल है। क्या है बच्चों, एलिफेटिक एल्कोहल है, और ये एरोमेटिक एल्कोहल है। यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आते हैं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, सही आप लोग को मिल रहा है। तो ये बच्चों फिनॉल का सूत्र हो गया। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आएगा तो फिनॉल होगा। ठीक है, सही आप लोग को मेरी बात। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ईथर की। ईथर क्या होता है, देखिए ईथर को समझ लीजिए, हटा दूँ, देखिए इसको समझ लेते हैं यहाँ से। ईथर के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। देखिए ईथर का जो सूत्र है बच्चों वो होता है ROR। ये ईथर का फार्मूला होता है। ये R' भी हो सकता है, ये R' भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं दोनों में अंतर समझाऊंगा क्या होता है इनमें। देखिए पहले मैं R के बेस पर समझा रहा हूँ। तो देखिए R की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इनमें से कुछ ही ले लीजिए। देखिए CH3O CH3, देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसी फॉर्म में आ रहा है ना, ROR की फॉर्म में आ रहा है। R की जगह आ रहा है, R की जगह O बीच में चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक मैथिल ये है, एक मैथिल ये, तो इसको बोलेंगे बच्चों डाई मैथिल ईथर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको डाई मैथिल ईथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाई मैथिल ईथर इसको बोलते हैं। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, दूसरा जो मैं आपको बता रहा था इसके डैश के आधार पर जो बता रहा था, देखिए ये देखिए ROR'। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए एक ग्रुप यहाँ ले लीजिए, यानी यहाँ पे CH3 ले लीजिए और OH चलेगा ही, और यहाँ पे एक RD है C2H5 ले लीजिए, C2H5। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है दोनों सेम है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी यहाँ पे ये R है इसलिए R', इसी अंतर को दिखाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये बच्चे क्या आपका एथिल मैथिल, ये एथिल मैथिल ईथर है। ठीक है, जबकि ये दोनों सेम है ना एल्किल ग्रुप, तो है हो जाएगा डाई मैथिल ईथर। लेकिन यहाँ पे डाई नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। इसको बोलेंगे बच्चों एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल और O ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं। ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है यानी फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर का, वो क्या होता है बच्चों, O होता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको भी हम रब कर रहे हैं स्टैंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की क्या पहचान होती है, एल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, और चलिए इसको हटा देते चीज़ को। हाँ तो बच्चों इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसको नोट करते हो। चलिए ठीक है, चलिए हटा रहे हैं चीज़ को। अब देखो हम बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड की बात करेंगे बच्चों, एल्डिहाइड यहाँ समझते हैं। देखिए स्टैंड क्या होता है, देखिए एल्डिहाइड का सूत्र होता है बच्चों RCHO। क्या होता है बच्चों, RCHO होता है। ठीक है, और ये होता है बच्चों एलिफेटिक। ठीक है, और हम बच्चों एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक फार्मूला होता है बच्चों ARCHO। ठीक है, यानी ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होगा देखिए समझते हैं आपको। पहले इसको बताते हैं। देखिए R की जगह आप CH3 ले लीजिए, क्या लीजिए
CH3 लिखा आपने R की जगह, और CHO बच्चा आपका ऐसे आ जाएगा, CHO आपका ये आ जाएगा। तो ये है बच्चा आपका एसिटल्डिहाइड। क्या है बच्चा? ये आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी अगर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो AR की जगह हम इसको ग्रुप को ले लें, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर हम बेंजीन की रिंग बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए CHO इसमें भी आएगा, CHO बच्चे इस पर भी आएगा। तो ये बन गया बच्चा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? ये बेंजल्डिहाइड। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये बच्चों क्या आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, और ये क्या बच्चा आपका बेंजल्डिहाइड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, याद रखें एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? RCHO होता है या फिर ARCHO होता है, ठीक है। जब AR की बात करते हैं तो बेंजीन ग्रुप आता है, और R की बात करते हैं तो कोई एल्किल ग्रुप आता है, एथिल मेथिल इस टाइप से, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करेंगे बच्चों हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? देखिए, कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? किसका सूत्र होता है बच्चों? RCOOH। क्या होता है बच्चों? RCOOH होता है। अगर बच्चों हम इसकी बात करें बेंजीन वाले रिंग में तो ये होता है बच्चों ARCOOH होता है, COOH, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक, यानी जो बेंजीन के साथ आता है, ठीक है। तो R की जगह हम क्या लिखते हैं? देखिए कोई सी भी चीज़ लिख ली, चाहे इसको, तो लिखते हैं देखिए CH3COOH, ठीक है, जिसका नाम बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड, ठीक है। बस में आप लोग को मेरा, और बच्चों हम बात करें इसमें तो इसका मतलब क्या होता है? तो बेंजीन बनाइए AR की जगह। देखिए मैं बना रहा हूँ, ये समझिए, ठीक है। बेंजीन बन गई, और क्या चाहिए? COOH आप लगा दीजिए इस ग्रुप पे, COOH, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया बच्चों आपका बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया बच्चों? बेंजोइक अम्ल बन गया, ठीक है, यानी बेंजोइक एसिड बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या नाम इसका बच्चों? इसका है बेंजोइक एसिड। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो ये हमने जाना बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। तो इस बात को याद रखना, जो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है बच्चों CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है, और जो CHO होता है इसका एक क्रियात्मक समूह होता है। इसी प्रकार बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है बच्चों क्या होता है? RCOOH होता है, जहाँ R तो एल्किल ग्रुप रहता है और जो COOH इसका क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अगर हम जो एरोमेटिक की बात करें तो एल्डिहाइड में क्या होता है? देखो ARCHO होता है, ठीक है, जहाँ AR का मतलब बेंजीन ग्रुप से मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, और CHO इसका क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक में बात करता हूँ तो ARCOOH, ठीक है। जो COOH किसका ग्रुप है बच्चों? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात करेंगे कीटोन और एस्टर एमीन एमाइड क्या होते हैं। तो चलिए आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करके आके आपको नेक्स्ट बात आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए इस टाइम मैं इसके यहाँ से रब किए देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों देखिए किसकी बात करेंगे बच्चों? हम कीटोन की बात करेंगे बच्चों, कीटोन, ठीक है। तो देखिए कीटोन को समझ रहे हैं हम यहाँ से। देखिए कीटोन को समझेंगे। कीटोन का जो फार्मूला होता है RCOR, ये होता है बच्चों कीटोन का सूत्र, ठीक है। जैसे इसका जो क्रियात्मक समूह होता है क्या बच्चों? CO होता है। क्या होता है? CO। और बॉन्ड के रूप में दिखाओगे तो बच्चों हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो फिर बहुत CO ही लिखा जाएगा। तो ये है इसका बच्चों क्रियात्मक समूह किसका? कीटोन का। फार्मूला आप देख रहे होंगे RCOR। चलिए रखते हैं हम R की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखिए CH3 CO, और ये हो जाएगा बच्चों आपका CH3, ठीक है। मैंने दोनों जगह सेम रखा। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम इसको बोलते हैं एसीटोन बच्चों। क्या बोलते हैं? एसीटोन, ठीक है। IUPAC नाम इसका प्रोपेनॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये आपको समझ में आएगा कीटोन का। तो कीटोन का जो सूत्र होता है बच्चों क्या था? RCOR होता है। याद रखें इस चीज़ को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOR भी लिख सकते हैं, एक ही बात है स्टैंड, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ऐसे लिख लीजिए चाहे वैसे लिख लीजिए। कंपाउंड मैंने इसका एग्जांपल देकर बता दिया क्या है, ये एसीटोन है। तो एसीटोन क्या बच्चे? कीटोन है। हम बात करेंगे एस्टर की बच्चों। एस्टर का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? देखो उसको समझें। एस्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ से। तो एस्टर होता है बच्चों RCOOR, ये होता है। देखिए एस्टर में क्या होता है? COO होता है। इसमें क्या होता है? केवल CO होता है, चाहे इसको समझिए, एक बात एक है। तो कीटोन में केवल CO होता है, नहीं एक ऑक्सीजन होता है कार्बन के साथ। यहाँ पर कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, देखिए R की जगह लिख लीजिए आप CH3,
ठीक है। और यहाँ डैश करोगे तो ये चीज़ अलग भी हो जाएगी, क्योंकि आपका दो एल्किल ग्रुप दूसरा भी अपने पास है, COO और ये R डैश, तो डैश आप सेम तो रखेंगे नहीं, डैश में अलग रख लो, ठीक है। और सेम रखोगे तो वही आ जाएगा आपका CH3, तो जाएगा बच्चों C2H5 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हम एथिल एसीटेट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एथिल एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरा, तो बच्चे ये क्या बच्चों एस्टर है। बच्चों हम बात करेंगे एमीन की, तो कि एमीन क्या होता है कि एमीन को समझ लीजिए। एमीन का सूत्र होता है बच्चों RNH2, क्या होता है RNH2, ये होता है बच्चों R और ये होता है बच्चों NH2, ये है बच्चों एमीन आपका, ठीक है। R की जगह आप CH3 लिख लीजिए, CH3 जब लिखेंगे तो ये NH2 हो जाएगा, तो ये बन गया बच्चों आपका मैथिल एमीन, क्या बन गया बच्चों, ये मैथिल एमीन बन गया, मैथिल एमीन, ठीक है। अगर बच्चों हम इसको AR के रूप में लिखना चाहें तो ये AR के रूप में कैसे होगा, AR और ये NH2 हो जाएगा, यानी एरोमेटिक एमीन बन जाएगी, यानी बेंजीन वाली। तो बेंजीन को बना लीजिए AR की जगह, ठीक है। और ये हो गया बच्चों आपका NH2, ठीक है। तो इसका नाम बच्चों एनिलीन है, क्या है इसका नाम बच्चों, एनिलीन, ठीक है। तो ये बच्चा आपका एनिलीन और ये बच्चा आपकी मैथिलएमीन, ठीक है। दोनों ही बच्चे एमीन है, ये आपका एलिफेटिक एमीन है और ये आपका एरोमेटिक एमीन है। दोनों में जो क्रियात्मक समूह रहता है वो क्या रहता है, NH2 रहता है, क्या रहता है बच्चों, देखो इसमें NH2 इसमें भी NH2, ठीक है। बात करेंगे लास्ट एमाइड की, क्या बच्चों बात करेंगे एमाइड, ठीक है। तो एमाइड को देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे इसको साफ कर लेता हूँ। तो एमाइड का जो सूत्र होता है बच्चों, एमाइड का यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एमाइड को, एमाइड, ठीक है। इसका सूत्र होता है बच्चों RCONH2, क्या होता है बच्चों, RCONH2। देखो इसमें क्या है, एमीन में क्या था, देखिए एमाइड की हम बात कर रहे हैं, एमाइड की, तो एमीन में क्या था RNH2 था, और एमाइड में क्या RCONH2, इसके अंदर CO भी आ गया इस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देकर समझाओ, समझे, देखिए R की जगह देखिए आप लिख लीजिए CH3 और ये हो जाएगा बच्चा आपका CO और ये हो जाएगा बच्चों NH2 हो जाएगा, NH2, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते ना लिखा, ये है बच्चा आपका एसीटेट, क्या बच्चों, एसीटेट, क्या ये मैथिल एसीटेट, पूरा अगर लिखें तो मैथिल एसीटेट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जो एमाइड होते हैं बच्चों उनका क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO और NH2 होता है, जबकि एमीन में क्या होता है, एमीन में केवल RNH2 होता है, ठीक है, यानी CO बीच में नहीं आता, जैसे कि एमाइड में CO आ रहा है, ठीक है। समझ में आप लोगों को। मैं तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको कार्बनिक कंपाउंड के क्रियात्मक समूह और उनके फार्मूले बताए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एमाइड का फार्मूला क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एमीन क्या होता है, एस्टर क्या होता है, ईथर, फिनॉल का, एल्डिहाइड क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियो लेक्चर आने का आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।